जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 81 काम रूप महामत्य वर्णम। और अब बोले, प्राचीन काल में काम रूप पीठ में स्नान, वहाँ का जलपान तथा पूजन करके बहुत से लोग एवं देवता स्वर्ग को गए हैं। कुछ ने निर्वाण प्राप्त किया तो कुछ शिवत्व को प्राप्त किए। हे मनुष्यों में से ही शिवा के प्रभाव के कारण यमराज ना उन्हें रोकने में समर्थ है और ना उन्हें अपने लोक में ही ले जाने में समर्थ है। शिव के गण यमदूत को वहाँ जाने से रोकते हैं। उन्हीं के भय से यमदूत प्रेरित किए जाने पर भी वहाँ नहीं जाते। इस प्रकार अपनी क्रिया के रोके जाने को देखकर यमराज विधाता के निकट जाकर ये वचन बोले। यमराज बोले, हे विधाता, इस काम रूप में स्नान करके और वहाँ का जल पीकर मनुष्य कामाख्या देवी के गणों की श्रेणी को तथा शिव के गणों के अधिपत्य को प्राप्त करता है। वहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं है और ना मैं उन्हें ऐसा करने से रोकने में समक्ष हूँ। यदि कोई उचित नीति दिखती हो तो यहाँ उसका प्रयोग करें। और अब बोले, उनके इन वचनों को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा समवर्ती यमराज के साथ विष्णु लोक को गए। यमराज ने जैसे कहा था उसे त्यों ज्यों का त्यों लोकेश ब्रह्मा ने उनके निकट जाकर विष्णु से कह दिया और उन्होंने ब्रह्मा के उस वाक्य को ग्रहण कर लिया। तब ब्रह्मा और यमराज के साथ विष्णु शिव के समीप गए। उनसे सम्मानित होकर तथा पूजे जाने पर उन्होंने यमराज द्वारा कहे ये वचन कहे। श्री भगवान विष्णु बोले, यह काम रूप क्षेत्र सभी देवों, सभी तीर्थों एवं सभी क्षेत्रों से व्याप्त है। अन्य कुछ भी इसमें श्रेष्ठ नहीं है। इस पीठ को प्राप्त कर मनुष्य देवत्व को प्राप्त करते हैं, वह अमरतत्व को और गणश्रेणी को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ यमराज नियंत्रण करने में समर्थ नहीं है। हे महादेव, आप कुछ ऐसा करें जिससे यमराज वहाँ निमंत्रण स्थापित करने में समर्थ हो सके, क्योंकि यमराज जहाँ अधिकार से निरस्त होते हैं वहाँ मर्यादा नहीं दिखाई देती। और बोले, वृषवाहन शिव ने ब्रह्मा के सहित विष्णु द्वारा कहे इन वचनों को साध्य साधन यानी पूरा करने के लिए हृदय में धारण किया और उन विष्णु ब्रह्मा तथा यमराज को विदा करके वे अपने सभी गणों को साथ लेकर स्वयं काम रूप क्षेत्र में गए। तब भगवान शंकर ने वहां जाकर देवी उग्रतारा और अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम सब इन सभी लोगों को शीघ्र ही यहाँ से निकाल बाहर करो। हे महादेवी उग्रतारा, आप भी शीघ्र ही इन्हें निकालें। तब शिव गणों और देवी अपरिजिता ने भी काम रूप पीठ को रहस्यमय पीठ बनाने के लिए लोगों को वहां से भगा दिया। द्विजाति चारों वर्णों के लोगों के वहां से निकाले जाने पर संध्याचल पर स्थित विप्र विशिष्ट मुनि क्रोधित हो गए और गणों के सहित ईश्वरी उग्रतारा देवी द्वारा उनको भी निकाले को पकड़े जाने पर वह भी उन्हें भयंकर शाप देते हुए बोले। विशिष्ट जी बोले, हे भगवती, मैं मुनि होते हुए भी तुम्हारे द्वारा हटाने के लिए पकड़ा गया हूँ, इसलिए तुम वाम भाग से ही वाम मंत्रों के द्वारा पूजित हो। ये मंद बुद्धि वाले गण जो यहाँ म्लेच्छों की भांति घूम रहे हैं, सभी काम रूप में रहने वाले म्लेच्छ हों। महादेव शिव भी जो मेरे जैसे तपस्वी इंद्रियों का दमन करने वाले वेद परांगत मुनि को यहाँ से हटाने के लिए म्लेच्छ की भांति उद्यत हुए हैं, वह भी म्लेच्छों के प्रिय तथा हड्डी और भस्म धारण करने वाले हों। जब तक विष्णु स्वयं लौटकर स्थान पर नहीं आ जाते तब तक काम रूप पीठ मद से पूरित म्लेच्छों द्वारा ही रक्षित हो। इस वाम भाव के प्रतिपादक आगम ग्रंथ दुर्लभ हो जाए और जो साधक इस दुर्लभ काम रूप आगम को जानते हैं वे ही समय आने पर संपूर्ण फल प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर विशिष्ट मुनि वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वे गण देवताओं के क्षेत्र काम रूप में म्लेच्छता को प्राप्त किए। उग्रतारा देवी भी वामा यानी वाम भाव से पूजिता तथा शिव म्लेच्छों से सेवित हो गए। मेरा प्रतिपादन करने वाले आगम ग्रंथ दुर्लभ हो गए। जो काम रूप क्षेत्र था वह वेद मंत्रों से हीन तथा चारों वर्णों से रहित होकर क्षण भर में ही यमराज से अनुशासित हो गया। जिस प्रकार से उस पीठ पर विष्णु के पुनः आने पर काम रूप पीठ के शाप मुक्त होने के बाद भी फलदायक होने पर देवता और मनुष्य भली भांति वहाँ ना रह सके, ब्रह्मा ने वैसा ही उपाय वहाँ के सभी कुंडों की रक्षा के लिए किया। ब्रह्मा ने वह उपाय किया जिससे पूर्व के अध्यायों में कहे गए और ना कहे गए बहुत सी नदियों तथा
अपूर्ण भर्वर कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, उर्वशी कुंड एवं इनसे संबंधित नदियों की फल सहित रक्षा हो सके। इस हेतु शांतनु का अमोघा नाम की भार्या से उन्होंने जल रूप में अपने पुत्र ब्रह्मपुत्र को उत्पन्न किया और बुद्धिमान जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम की सहायता से उसे धैर्य पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित कर पूर्वोक्त समस्त काम रूप पीठ को डुबो दिया। उस समय जल रूप ब्रह्मा के उपयुक्त धैर्यवान पुत्र ने पूर्व वर्णित कुंड समूह को ढक कर वहां पृथ्वी पर स्थित सभी तीर्थों को गुप्त कर दिया। जो कुछ लोग जानते हैं उसे ही वे लोह्यता नाम से ही जानते हैं तथा उसमें स्नान कर लोह्यत स्नान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। वे अन्य कुंडों या तीर्थों को नहीं जानते। हे नरों में श्रेष्ठ, विशेष मुनि के शाप के कारण ही वह तीर्थों के गुप्त करने का कार्य संपन्न हुआ। जो इसे और उसमें लुप्त है तीर्थों की विशेषता को जानता है वह उसमें स्नान का भली भांति फल प्राप्त करता है। सभी नदियों को तथा सभी तीर्थों को अपने में भली भांति समाहित कर ब्रह्मा का पुत्र लोहित्या नामक नद आज भी दक्षिण सागर में जाता है। हे राजन, यह काम रूप का कीर्तन यानी मामात्य मेरे द्वारा कहा गया। अब तुम्हें जो अच्छा लगे पूछो, मैं उसे तुमसे कहूँगा। श्री कालिका पुराण में काम रूप मामात्य वर्णन नामक 81वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।